हेलो तो वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है हम कर रहे हैं टीजीटी साइंस की प्रिपरेशन और आज है हमारा क्लास 10th का लास्ट चैप्टर आवर एनवायरनमेंट। अगर किसी बच्चे को नोट्स चाहिए हो तो वो इस नंबर पर मैसेज कर सकता है। और अब हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर आवर एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले आता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या है? जिस चीज़ से हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं उसको बोलते हैं एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में क्या आता है कि फोर फैक्टर होते हैं: फिजिकल, केमिकल, बायोटिक और एबायोटिक। यहाँ पे मेंशन नहीं है, फिर भी मैं लिख देती हूँ एबायोटिक फैक्टर। तो फिजिकल फैक्टर कौन से होते हैं? नेचुरल एलिमेंट ऑफ आवर सराउंडिंग। जो नेचुरल एलिमेंट होते हैं जैसे कि क्लाइमेट, लैंड फॉर्म, वेदर पैटर्न, ये क्या है? ये मैन मेड नहीं है, ये सब नेचुरल चीज़ें हैं। केमिकल फैक्टर, जो केमिकल हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है जैसे एयर, H2O, सोयल, ये सभी। बायोटिक शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म। एबायोटिक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिविंग में फिर कोई भी आ सकता है, प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या फिर जो हमने उस दिन किंगडम पढ़े थे ना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, वो सभी इसी में आते हैं। नॉन लिविंग में मतलब जो बायोटिक है नॉन लिविंग में, जैसे चेयर, बेड, फ्रिज, मशीन, मतलब जो भी ये सब चीज़ें हैं इन सबको, माउंटेन्स वगैरह। उसके बाद आया इकोसिस्टम, फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन बिटवीन ऑल द ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट एंड ह्यूमन। मतलब अब इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम वो है कि जो हमारे इंटरेक्शन से, जो लिविंग बींग है उनके इंटरेक्शन से जो एरिया फॉर्म होता है उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, इंटरेक्शन मेंटेन ए बैलेंस। जो ये इंटरेक्शन होती है लिविंग बींग्स के बीच में, इससे क्या होता है, जो बैलेंस बना रहता है एक, ठीक है, एनवायरनमेंट में। इकोसिस्टम इंक्लूड बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। इकोसिस्टम में तो लिविंग भी आएंगे, नॉन लिविंग भी आएंगे कंपोनेंट, ठीक है, एनवायरनमेंट पे। और क्या करेंगे, एक साथ वर्क करेंगे। उसके बाद है इंटरकनेक्टेड सिस्टम इज नोन एज द इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक। अब देखो, इकोसिस्टम है उसमें बायोटिक भी हैं, एबायोटिक भी हैं। एबायोटिक नॉन लिविंग, एयर, H2O, विंड, सोयल, टेम्परेचर, रेनफॉल, ये सब हो गए। और बायोटिक क्या होंगे? फर्दर 3 पार्ट: प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। और कंज्यूमर के फर्दर 3 पार्ट्स हैं: प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्सरी कंज्यूमर। अब आए टाइप्स कितने होते हैं इकोसिस्टम के? 2 टाइप हैं, एक नेचुरल, एक आर्टिफिशियल। सेम वही, नेचुरल जो नेचर मेड है और आर्टिफिशियल जो मैन मेड है। उसके बाद आया ऑर्गेनिज्म कैटेगराइजेशन। ऑर्गेनिज्म को देखो, अभी क्या था ना, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, वो वाले। प्रोड्यूसर क्या होते हैं? ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड यूजिंग एबायोटिक कंपोनेंट्स। प्रोड्यूसर वो होते हैं जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, किससे? एबायोटिक फैक्टर से। कंज्यूमर हो गया एनिमल विच डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर डायरेक्टली इनडायरेक्टली फॉर द फूड। कंज्यूमर कौन है? जो प्रोड्यूसर पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, चाहे वो डायरेक्टली डिपेंड करते हो चाहे वो इनडायरेक्टली। ठीक है, उसके बाद एक बार ये देखो, थोड़ी सी टर्म है, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स और पैरासाइट। हर्बीवोर्स कौन से होते हैं? जो से प्लांट ईटर होते हैं, मतलब जो एक तरह से क्या नहीं खाते, मांस मीट नहीं खाते। ठीक है, गोट हो गया, डियर हो गया। कार्निवोर्स जो फ्लश खाते हैं, मतलब जो सिर्फ मीट खाते हैं, उस गया टाइगर, क्रोकोडाइल। और ओमनिवर्स जो दोनों खाते हैं, ठीक है, जैसे कि ह्यूमन बींग। उसके बाद पैरासाइट लिव ऑन द बॉडी ऑफ द होस्ट। पैरासाइट्स क्या होते हैं? जो होस्ट है, मान लो लाइस वगैरह लगा लो, हाँ देखो ये रहा लाइस, जो जुए बोलते हैं, हमारे बालों में रहते हैं, मतलब जो जहाँ जिससे वो खाना लेते हैं उसी की बॉडी पर वो सर्वाइव करते हैं। अब आया डिकम्पोजर। डिकम्पोजर क्या होते हैं? जो डेड प्लांट या डेड एनिमल्स की बॉडी से जो अपना फूड लेते हैं उन्हें बोलते हैं डिकम्पोजर। जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई हेल्प इन रिप्लेसमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में हेल्प करते हैं। उसके बाद आया फूड चेन एंड फूड वेब्स, सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म ईट अनदर। एक तरीके से मतलब जब एक की ये कोई भी चीज़ है, ये क्या कर रही है, इसको कौन खा रहा है? ये बी, और बी को सी, सी को डी, इसे बोलते हैं फूड चेन। और शॉर्ट में फूड वेब बताएं, जैसे ए को बी खा रहा है, ए को, बी को खा रहा है सी बी और डी बी,
और जो ई है वो इन दोनों को हरा है, मतलब एक से ज़्यादा फूड चेन आ जाए उसको क्या बोल देंगे, फूड वेब। उसके बाद क्या आया, वेरियस स्टेप वेयर ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी टेक प्लेस इज कॉल्ड ट्रॉपिकल लेवल। जहाँ पे मतलब वेरियस स्टेप्स वेयर ट्रांसफ़र, अब देखो कोई भी एक इंसान है, ये काम कर रहा है, फिर दूसरा आया, इसने इसको कुछ हेल्प की, पूरी तरीके से तो हेल्प नहीं कर पाएगा ना। ऐसे ही एनर्जी इस फूड में 100% है, तो नेक्स्ट जो इस फूड को खाएगा उसमें 90% जाएगी, उसके बाद 80% जाएगी, उसके बाद 70, ऐसे ही एनर्जी क्या है, डिक्रीज होगी हर लेवल पे। तो और जो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होता है उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल लेवल। कितने ट्रॉपिकल लेवल हैं, 4 लेवल में जो है एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है लास्ट तक, इसलिए 4 ही लेवल है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टरली। प्राइमरी ट्रॉपिकल लेवल में कौन आते हैं, ऑटोट्रोप्स या प्रोड्यूसर, जो खाना बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद आया सेकेंडरी में हर्बीवोर्स या प्राइमरी कंज्यूमर, क्यों, क्योंकि जो हर्बीवोर्स है वो टोटली प्लांट बेस्ड है। उसके बाद आया टर्सरी में है स्मॉल कार्निवोर्स, मतलब जो हल्के फुल्के मांस मीट खाते हैं, या सेकेंडरी कंज्यूमर। फोर्थ पे आया लार्ज कार्निवोर्स या टर्सरी। अब देखो सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में, ये आते हैं आपके पिरामिड, ये क्वेश्चन आया भी था कि एनर्जी का पिरामिड कैसे बनता है। कई पिरामिड क्या होते हैं, ऐसे बनते हैं, ठीक है। तो इसलिए जैसे कि जो सबसे ज़्यादा अमाउंट किसकी है वह उसमें, और ये क्या है, एनर्जी का ही पूछा जाता है मेनली। तो एनर्जी का पिरामिड ये ट्रायंगुलर शेप का, जिसमें अपर साइड वो होती है, या फिर प्रिज्म शेप का बनता है। Interaction among the components of environment involve the transfer of energy from one component to another। देखो यही तो है कि एक कंपोनेंट से सेकंड कंपोनेंट में क्या होगी, एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। एनर्जी फ्लोज फ्रॉम ऑटोट्रोप टू हेटेरोट्रोप एंड डिकम्पोजर। तो देखो जो बनाएगा खाना उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी तो होगी, ठीक है, क्यों, वो खुद का खाना लेके फिर रिमेनिंग प्रोवाइड करेगा ना दूसरों को। तो ऑटोट्रोप में सबसे ज़्यादा और सबसे कम हेटेरोट्रोप में, और फिर डिकम्पोजर में। सम एनर्जी इज लॉस्ट टू द एनवायरनमेंट व्हेन, और कुछ एनर्जी क्या होती है एनवायरनमेंट में भी लॉस हो जाती है जब वो ट्रांसफ़र हो रही होती है या कन्वर्ट हो रही होती है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ग्रीन प्लांट इन ए लैंड एनवायरनमेंट टेक 1% ऑफ सनलाइट। देखो ग्रीन प्लांट कितनी सनलाइट यूज़ करते हैं, ओनली 1%। ग्रीन प्लांट आर कंज्यूम्ड बाय एनिमल डेट ईट प्लांट, अ लॉट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट ऑफ टू सराउंडिंग। जब एनिमल जो ग्रीन प्लांट को खाते हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लॉस्ट होती है। ओनली 10% ऑफ फूड दैट प्लांट ईटिंग एनिमल कंज्यूम बिकम पार्ट ऑफ देयर ओन बॉडी। सिर्फ 10% पार्ट ही क्या होता है, कंज्यूम कर पाते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा सनलाइट, फिर प्रोड्यूसर में, फिर देखो सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में, सनलाइट में, फिर प्रोड्यूसर में, फिर हर्बीवोर्स में, फिर कार्निवोर्स में, फिर तो कार्निवोर्स में जो लास्ट के बच गए। फूड चेन जनरली कंसिस्ट ऑफ 3/4 ट्रॉपिकल लेवल। ज़्यादा 3/4 नहीं, 3 या 4 ट्रॉपिकल लेवल ही प्रेजेंट होंगे फूड चेन के अंदर, इससे ज़्यादा नहीं प्रेजेंट हो सकते, क्योंकि फिर क्या है जो एनर्जी है वो पूरी तरीके से लॉस हो जाती है। ये तो वही है कि लेंथ कितनी भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है, जो रिलेशनशिप होती है फूड चेन्स में आपस में, उसको हम फूड की वेब बोलते हैं, वो क्या होती है, ब्रांच्ड होती है। उसके बाद आया एनर्जी फ्लो थ्रू इकोसिस्टम। एनर्जी का फ्लो कैसे होता है, देखो सबसे पहले सोलर एनर्जी जो कि सन से आई, प्रोड्यूसर होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर, ठीक है। अब जो प्रोड्यूसर है, देखो पहले ये देखो प्राइमरी कंज्यूमर कौन से होते हैं, हर्बीवोर्स, सेकेंडरी कार्निवोर्स, और टर्सरी जो होते हैं ये जो लो के कार्निवोर्स होते हैं, थोड़े ज़्यादा के कार्निवोर्स जो थोड़ा हाई लेवल का मांस मीट खाते हैं। प्रोड्यूसर क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी है, फोटोसिंथेसिस, केमिकल एनर्जी और फोटोसिंथेसिस से बॉडी एक्टिविटीज़ करते हैं, फूड बनाते हैं और हीट रिलीज करते हैं। कार्निवोर्स क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी, ऑर्गेनिक फूड, इसमें फोटोसिंथेसिस था, इसमें ऑर्गेनिक फूड, और इसमें बॉडी से एक्टिविटीज़ और हीट रिलीज करते हैं। इसमें भी सेम केमिकल एनर्जी, ऑर्गेनिक फूड, बॉडी एक्टिविटी और हीट रिलीज करते हैं। जो टर्सरी कंज्यूमर है उसमें क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है, उनकी डेथ होती है, उनका डिकम्पोजिशन होता है और फिर हीट रिलीज होती है। अब आया एनर्जी फ्लो करती कैसे कैसे है, एक होता है यूनिडायरेक्शनल, एक होता है प्रोग्रेसिव डिमिनिशमेंट। वन वे डायरेक्शन ऑफ
एनर्जी फ्लो देखो यू नहीं आ गया तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगी। एनर्जी कैप्चर्ड बाय ऑटोट्रोफ नोट रिटर्न टू द सोलर इनपुट एंड एनर्जी ट्रांसफर टू हर्बिवोर्स। ओके, तो ये क्या होती है यूनि डायरेक्शनल, मतलब अगर एक ये है, मान लो सन से लाइट आई, किसने ली, प्लांट ने ली, तो जितनी भी लाइट प्लांट लेगा, चाहे वो 1% हो चाहे वो 10% हो, वो लाइट ये वापस सन को नहीं देगा, वो एनर्जी। ऐसे ही प्लांट से अगर हमने प्रोड्यूसर को दी, सॉरी प्रोड्यूसर ने प्राइमरी कंज्यूमर को दी, तो प्राइमरी कंज्यूमर ने जो एनर्जी ले ली वो वापस किसको, प्रोड्यूसर को तो ट्रांसफ़र नहीं करेगा, तो उसे बोलेंगे वन वे। उसके बाद आया प्रोग्रेसिव डिमिनिशमेंट, मतलब जो क्या है, एनर्जी डिक्रीज होगी हर ट्रॉपिकल लेवल पे, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हार्मफुल केमिकल फ्रॉम पेस्टिसाइड्स एंड क्रॉप प्रोटेक्शन products enter our body through the food chain. They are absorbed by the plant, animal and ये ऐसे ही है, इसमें ऐसे कुछ खास नहीं है। ओजोन लेयर का पढ़ लो, जो आपने पहले भी एक चैप्टर में किया था। प्रोटेक्टिव बैलेंस है, जो कि हमें प्रोटेक्ट करता है यूवी रेडिएशन से। 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं, डेडली पॉइजन होता है इसके अंदर, लेकिन फिर भी हमारे लिए तो प्रोटेक्शन का काम करती है। शार्प डिक्लाइन क्या बता रखा है कि इसका मतलब जो ओजोन है वो डिप्लीकेशन हो रहा है, ख़त्म हो रही है धीरे धीरे। फर्स्ट किस में देखा था, 1980 में। कोज क्या है, किसके कारण, ज़्यादा CFC क्लोरोफ्लोरिन के कारण। उसके बाद आया बच्चों ओजोन लेयर का। क्या है ओजोन लेयर क्या है, हमारे लिए जो प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है उसका काम करती है अर्थ के चारों ओर। कैसे, जो सन से रेज आती हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल होती हैं, उनको एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। वैसे इसका स्ट्रक्चर देखा जाए, केमिकल फार्मूला देखा जाए, तो वो है O3। ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल से बनकर बनी होती है, जो कि हमारे लिए पॉइजनस है। आप देखो, ऑक्सीजन के अगर 2 मॉलिक्यूल होते हैं O2, तो वो हमारे लिए लाइफ सेवियर है, मतलब ऑक्सीजन के बिना तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते ना। और जब 3 मॉलिक्यूल जुड़ जाए, O3 हो जाए, तो उसको क्या वो क्या करती है, हमारे लिए पॉइजनस का काम करती है। लेकिन जो ओजोन लेयर है वो हमसे काफ़ी दूर है, जो अर्थ के हैं उसकी आउटर लेयर में है, तो इसलिए ये क्या है, हमारे लिए एज सच कोई खतरा नहीं है, बट इनफैक्ट हमारे लिए एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट का काम करती हैं। और जो ये अभी क्या चल रहा है कि भाई जो ये ओजोन लेयर है ये डिप्लेक्ट हो रही है, ख़त्म होती जा रही है, किसके कारण, पोल्यूशन के कारण। और जो ये पोल्यूशन, ये क्या है, अमाउंट ऑफ ओजोन इन एटमॉस्फेयर बिगिन टू डिक्रीज। देखा कि यही है ना कि जो अमाउंट है ओजोन का वो डिक्रीज हो रहा है एटमॉस्फेयर में। और इसका कोज क्या है, जो सिंथेटिक है केमिकल, जैसे कि CFC, उसके कारण हो रहा है, जो कि हम रेफ्रिजरेटर्स में या फिर फायर एग्जीक्यूटर्स में काम करते हैं। उसके बाद आया इंटरनेशनल एग्रीमेंट 1987, UNEP इसकी फुल फॉर्म देख लेना, ने एक ये बता दिया था कि जो फ्रिज में है, टू फ्रीज CFC प्रोडक्शन, की जो CFC का प्रोडक्शन है उस पर बैन लगा दिया गया है 1986 में। और जो करंट मैंडेट है, तो वो क्या है कि जो जितनी भी कंपनीज़ हैं वर्ल्ड वाइड में, उनमें CFC यूज़ नहीं होगी रेफ्रिजरेटर्स में। रेफ्रिजरेटर्स क्या होते हैं, वो CFC से फ्री होते हैं आज के टाइम में। मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस, अब जो हम गार्बेज प्रोड्यूस करते हैं उसको मैनेज कैसे करें, एंजाइम स्पेसिफिकली, एंजाइम इन योर बॉडी आर स्पेशलाइज्ड एंड कैन ओनली ब्रेक डाउन स्पेसिफिक सब्सटेंस। देखो ये तो सिंपल सी बात है कि हमारी बॉडी में जो एंजाइम होते हैं वो किसी स्पेसिफिक सब्सटेंस को ही ब्रेक डाउन कर सकते हैं। देखो जैसे कि आप ह्यूमन बॉडी और एनिमल बॉडी है उनको ही ले लो, काऊ है, भैंस, बफेलोज है, ये सब क्या है, ये ग्रास को डाइजेस्ट कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि हमारे अंदर वो एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता, उनके अंदर वो प्रेजेंट होता है। तो ऐसे ही है कि जो कुछ मतलब हम वेस्टेज प्रोड्यूस करते हैं उसमें से कुछ तो डिग्रेडेबल होते हैं, कुछ नॉन डिग्रेडेबल होते हैं, ठीक है। अब आया कि जो ह्यूमन मेड मटेरियल है उसके बारे में। मैनी सिंथेटिक मटेरियल सच एज प्लास्टिक आर नॉट डिकम्पोजर, जो ह्यूमन मेड मटेरियल है उनमें से काफ़ी क्या है जो कि डिकम्पोज हो ही नहीं सकते। जैसे कि प्लास्टिक है, वो बैक्टीरिया के द्वारा, ऑर्गेनिज्म के द्वारा नहीं वो हो सकता, क्या बोलते हैं, डिकम्पोज नहीं हो सकता। उसको आप प्लास्टिक को तो आप देखो ना, हज़ारों साल भी लग जाते हैं डिकम्पोज होने में, ठीक है। उसके बाद आया देखो ये अभी लिख रखा है ना, बायोडिग्रेडेबल,
नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इनके एग्जांपल देखना। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, जो डिकम्पोज होता है हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो नहीं होता। और जो बायोडिग्रेडेबल के एग्जांपल हैं वो है फ्रूट, वेजिटेबल पील, कॉटन, डंग एक्स्ट्रा। और जो नहीं होता उनके देखना ज़रूरी है। प्लास्टिक, पॉलीथीन, मेटल, सिंथेटिक फाइबर, रेडियो एक्टिव वेस्ट। ठीक है बच्चों, आज होता है आपके चैप्टर कंप्लीट 9th एंड 10th के। अब टाइम है थोड़ा सा, तो मैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं +1 +2 के उन्हें कवर करवाने की कोशिश करूँगी। लेकिन उससे पहले आपको ये सारी वीडियोस देखनी होंगी, क्योंकि देखो टॉपिक तो सेम है। जो टॉपिक 7th क्लास में है वो आपको 8th में भी मिलेगा, 9th में भी मिलेगा और +1 में भी मिलेगा। बस क्या है, उसकी डिटेल बढ़ जाती है। तो मैं अगर करवाऊँगी कोई टॉपिक, तो उसकी जो स्पेसिफिक डिटेल्स हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो सिर्फ उन्हीं को एडिशनल बताऊँगी, ना कि पूरा टॉपिक आपका दोबारा कवर करवाऊँगी। तो आप अगर पहले वो वीडियो देखी होगी तभी आपको समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू, बाय।